इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है दैट इतनी बड़ी कलैमिटी आई, इतना बड़ा न्यूज़ आया जो कि कोरोना वायरस का है। डिस्पाइट दैट बाजार जिस लेवल पे रिकवर किए, पहली बात, दिस इज़ द फास्टेस्ट रिकवरी इन द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया है। बिकॉज आज तक जब भी कोई वायरस आया है, जब भी कोई बड़ी डिजास्टर आई है लास्ट 30 to 35 ईयर्स में, जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो एक चीज़ देखी गई है कि मार्केट पहले डिप किया है और उसके बाद वहाँ से रिकवर किया है। लेकिन इस बार तो अजूबा ही हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो आज के टाइम पे हुई है वो ये है कि जो फॉल था वो भी सबसे फास्टेस्ट फॉल था। आपको अगर याद होगा तो मार्च में जिस लेवल पे, जिस स्पीड पे बाजार गिरे थे, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी स्पीड से गिरेगा। जी हाँ, हमने पब्लिक डोमेन पे 12,200 से कहा था कि भैया सतर्क हो जाओ। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमने ये पहले भी कन्फेस किया, हमने 6500 सोचा था, 7500 से पलट गया। लेकिन वी कैन नॉट डिनाई कि 12,200 से 7500 भी आया था। बट पॉइंट आज ये नहीं है कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। पॉइंट सिंपल सी है कि ट्रेडर कौन सी एक सबसे बड़ी मिस्टेक करता है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इनकेस कर रहे हैं, मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि इसी तरह आपके लिए रेगुलर वीडियोस आते रहें। और लाइक ज़रूर कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं एक हमको बहुत बड़ा बूस्टअप देता है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाने का मैंने प्लान किया है। 4 से 5 मिनट के एक सीरीज चलाएंगे जिसमें कि हम ब्रीफली टच करेंगे वो ट्रेडर्स की मिस्टेक्स जो एक ट्रेडर करता आया हुआ है, किस तरह उसको सुधार सकते हैं। इसके साथ पैरेलली हमारी सीरीज चल रही है सेक्टरल एनालिसिस की, और स्टॉक एनालिसिस की भी उसके साथ चल रही है। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज मिस आउट होगा। दोस्तों, एक जो मिस्टेक जो देखी गई है वो ये है कि वी डोंट एक्सपेक्ट द अनसर्टेनिटी। अगर आप देखेंगे लास्ट 6-8 महीने में इतनी अनसर्टेन चीजें हुई हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई हैं। अचानक से बाजार इतना ज्यादा गिरना, अचानक से वहां से इतनी फास्ट रिकवरी होना, एंड ऑल ब्लोइंग अप योर माइंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। इनफैक्ट 12,400-500 के ऊपर वापस काफी सारे लोग वोकल होके यूट्यूब पे कह चुके हैं कि अब यहां से गिर जाएगा, अब यहां से गिर जाएगा। अब तो वो भी हैरान है कि गिरेगा तो कब गिरेगा। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब अगेन मार्केट 12,900 के ऊपर है, 12,900 के ऊपर है। तो एक ट्रेडर को जो वो 2 मिस्टेक हैं, आज के सेशन में हम 2 मिस्टेक समझेंगे जो वो करना है। पहली चीज है अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करें, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कभी भी कुछ हो सकता है, तो अपना एक बायस लेकर ना चले। बायस लेके इन द सेंस, अगर आप माइंड में बैठ के चलोगे कि नहीं बाजार जब भी इतना ऊपर गया अब गिरना ही है गिरना है, अगर वो बायस लेके बैठे तो आप जरूर लॉस करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से ठीक 2.5 मंथ्स पहले मुझे एक वीक में ऑलमोस्ट 6.2 लाख रुपीस, 6.3 हुआ था एक्चुअली में, कल लॉस हुआ था, जो कि विद गॉड्स ग्रेस आई कुड एक्चुअली रिकवर। अब और वो मैंने ट्विटर पे डाले भी हुए थे, मेरे लॉस भी डाले हुए थे, वीडियो भी डाला हुआ था, एवरीथिंग वाज देयर। और जब रिकवर किया उसके बाद भी जो 20 लाख 25 लाख सब डाला गया था। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि अगर मैं उस समय पे एक बायस लेके बैठता कि नहीं बिकॉज मैं एक बियरिश बंदा हूं तो मैं शॉर्ट सेल करके ही कमाऊंगा, तो वो शायद 6 का 60 लाख हो जाता। बट बिकॉज आई रिमेन फ्लेक्सिबल कि नहीं, अब मेरा इमोशनल पेन एक्सीड हो चुका है, मेरा स्टॉप लॉस वहां पर हिट हो चुका और इट्स द राइट टाइम टू एग्जिट दीज पोजिशंस। मैंने बिकॉज वो थॉट प्रोसेस रखा तो मैं वहां से बचा। तो पहला लेसन आपको है अनसर्टेनिटी हो सकती है, अपने माइंड में एक बायस लेके मत बैठो। काफी लोग मुझे आके बोलते हैं सर आईटीसी हो सकता है अभी 3 हफ्ते में चल जाएगा, 4 हफ्ते में, क्योंकि बहुत गिर गया है। ये आप अपने बायस से बोल रहे हैं। क्या आपके पास एक टेक्निकल बैकिंग है? क्या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बैकिंग है? और अगर फंडामेंटल बैकिंग है तो 2-3 हफ्ते आपको मैटर नहीं करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए 4-5-6-7 साल के बारे में। अगेन टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी से आप कैसे बच सकता है एक ट्रेडर? एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी। आप समझिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड उसके लिए आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस एज वेल एज इमोशनल स्टॉप लॉस जरूरी है। अभी इमोशनल स्टॉप लॉस क्या होता है? जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं तो एक लेवल निकाल लो कि फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी जब नीचे था और आप शॉर्ट हो, मान लो 12,000 पे आप शॉर्ट हो, तो एक तो आप टेक्निकल लेवल निकाल दो कि 12,100 पे इसका रेजिस्टेंस है, यहां से पलटना चाहिए। और नेक्स्ट आपका मैक्स इमोशनल कंफर्ट कि यार ये अगर 12,170 या 80 के ऊपर चले गया
मैं उसके आगे होल्ड नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ये आपको सेट करना जरूरी है। तो पहली चीज आप अपना इमोशनल लेवल एक सेट कर लो, और एक बार सेट कर लिया तो मार्केट अगर अगले दिन गैप अप होकर 12,200 पे भी खुलता है तो 1 मिनट भी मत गवाइए, बुक कर लीजिए। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक हो सकता है उस दिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई और वो 12,100 आ गया तो आप अफसोस करोगे अरे यार मैंने बुक कर लिया, बट 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रांग होगा, वो आपके अगेंस्ट क्या है, आपके दिल को पता है कि आप गलत हो चुके हैं, तो वो वहां पे गलत जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड थिंग। और नेक्स्ट एक हैक जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके बैक टू बैक जब 4 लॉसेस हो जाएं, चाहे वो 4 ट्रेड हो, 4 दिन हो, या फिर आपके 4 अपॉर्चुनिटीज में आपका ट्रेडिंग लॉस हो जाए, तो ट्रेडिंग रोक दो। स्टॉप ट्रेडिंग फॉर एटलीस्ट 3 to 5 days। आई नो काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जैसे मैं कहता हूं बहुत लोग जो पैशन करते हैं, पैशन कुछ नहीं है बॉस, आधे से ज्यादा लोग एडिक्टेड हो चुके हैं, उनसे ट्रेडिंग छूटी नहीं जाती है। अगर मैं सच कह रहा हूं कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना डिसिप्लिन रहना चाहिए, ना ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, बट अरे भैया भाटा, जब ट्रेडिंग करने आते हो पता है कि भैया एक्सपायरी के दिन पे ऑप्शन बाइंग रिस्की हो गई, लेकिन नहीं, फलाना ढिमका ऑप्शन बाइंग करके एक्सपायरी के दिन पे 10 लाख रुपए बनाया तो अपन नहीं बनाएंगे, और आज ही के दिन आपका सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा। तो बोलने की बात होती है डिसिप्लिन सबसे बढ़िया है, पैसे ही निकाल लो डीमैट अकाउंट से, वो 3-4 दिन के लिए वापस डाल देना, अपना ही पैसा है ना, जितना बचा है वापस डाल देना। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर से भी करते हैं 8-9 रुपए जाएगा ना, बस। अरे 8-9 रुपए की जगह में आपकी 9,000 रुपए बच जाएंगे, 900 रुपए बच जाएंगे। तो प्लेन एंड सिंपल है, प्लीज फॉलो दिस थिंग। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, सबसे पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि आपके अगर बैक टू बैक 4 से 5 लॉस हो रहे हैं, आप वहां पे बंद कीजिए। दोस्तों अगर कुछ भी रिलेट किया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसी तरह ये सीरीज चलेगी, मैं बहुत सारे मिस्टेक्स जो शायद आप भी करते हो और उसका सोल्यूशन भी इसी तरह मैं आपको देता रहूंगा। कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।